नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप ही के अपने YouTube चैनल जॉब नियुक्ति में, जहां आपको मिलती है सबसे लेटेस्ट और ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ और नई टीचिंग जॉब्स की, जो आई है बहुत ही अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। और तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलती रहे सभी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियाँ। तो जो आज हमारे वैकेंसी आई है, यह वैकेंसी आई हुई है हमारे पास राजस्थान लोक सेवा आयोग से, यानी RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर। जी हाँ, यह वैकेंसी है लेक्चरर के लिए। यहाँ पर अगर हम बात करें वैकेंसी की तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है नंबर पोस्ट के हिसाब से। तो आइए चलते हैं यहाँ पर वैकेंसी की सब्जेक्ट के लिए आई हुई है। तो हिंदी में बात करें यहाँ पर वैकेंसी है 710 वैकेंसी, इंग्लिश 307, संस्कृत 70, राजस्थानी 6, पंजाबी 6, उर्दू 140, हिस्ट्री 170 पोस्ट है यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। पॉलिटिकल साइंस 350, जियोग्राफी 270, इकोनॉमिक्स 34, सोशोलॉजी 22, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर वैकेंसी रहेगी 2 पोस्ट के लिए। देन होम साइंस 70, केमिस्ट्री 177, फिजिक्स 94, मैथ्स के लिए वैकेंसी 14, बायोलॉजी 85, कॉमर्स में यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैकेंसी, ड्राइंग 180, म्यूजिक 7, फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी यहाँ पर है 73। देन यहाँ पर वैकेंसी है कोचेज़ के लिए, एथलीट्स में 2, बास्केटबॉल कोचेज़ के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 2 रहेगी। देन हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी एंड टेबल टेनिस के यहाँ पर 111 वैकेंसी रहेंगी। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर रहेगी आपकी 3225, यानी कि काफ़ी अच्छा अमाउंट नंबर ऑफ वैकेंसी का आया हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको जाने मत दीजिएगा, आपके लिए सुनहरा मौका आया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं और इसका पैटर्न क्या रहेगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी देता हूँ, उससे पहले मैं आपको देता हूँ उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इन्होंने कहा हुआ कि आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट 1 से लेकर 16 तक, जो हमने नंबर ऑफ वैकेंसी के सीरियल नंबर आपको बताया था अभी, वहाँ पर आपके पास मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एक एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय UGC इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे, विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी आपको बस BEd का डिप्लोमा डिग्री भी होनी चाहिए, बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। देन जो आपके नंबर था आपका 17 के लिए, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट डिग्री बाय UGC इन जूलॉजी, बॉटनी या फिर माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस या बायोसाइंस, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में बॉटनी एंड जूलॉजी पढ़ी हुई हो एट ग्रेजुएशन लेवल विद अ डिग्री ऑफ डिप्लोमा, BEd डिग्री मैंडेटरी है। देन पोस्ट नंबर 18 के लिए आपके पास रिकॉग्नाइज बाय द UGC मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में विद BCom और पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट डिग्री बाय UGC इन कॉमर्स हैविंग एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट ऑफ 4 हायर सेकेंडरी क्लासेस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर फॉर कॉमर्स ग्रुप, जो मैंडेटरी है आपके लिए। देन सी आपका BEd मैंडेटरी है। और इसके अलावा पोस्ट नंबर 19 के लिए ड्राइंग टीचर्स के लिए इन्होंने कहा हुआ कि आपके पास 5 ईयर्स ड्यूरिंग इन आर्ट्स फ्रॉम एनी स्कूल डिप्लोमा होने चाहिए आपके पास, कॉलेज ऑफ आर्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। देन पोस्ट नंबर 20 के लिए आपके पास मास्टर डिग्री और बाय UGC इन म्यूजिक और द क्वालिफिकेशन डिक्लेयर्ड बाय इक्विवेलेंट थिएटर बाय द गवर्नमेंट। देन ये टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आप अपने पोस्ट वाइज देख सकते हैं बड़े आराम से। देन इन्होंने कहा हुआ कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जो आपको जरूरी है। देन नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। लेवल 12 यानी ग्रेड पे 4800 के हिसाब से आपकी सैलरी बहुत बहुत बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पर आपकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है, जैसे यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द ST/SC ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड EWS ऑफ राजस्थान स्टेट के लिए 5 ईयर्स का इन्होंने एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। देन वुमेन कैंडिडेट्स ST/SC
बैकवर्ड क्लासेस, मोर बैकवर्ड क्लासेस एंड EWS फॉर राजस्थान स्टेट के लिए 10 ईयर्स का यहाँ पर फीमेल को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। देन वुमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, उनको यहाँ पर 5 ईयर्स का भी एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यहाँ पर आपकी अपर एज लिमिट 45 ईयर्स तक चल सकती है यहाँ पर। देन जो यहाँ पर एक्स सर्विस मैन रहेंगे, एक्स प्रिजनर हु हैड सर्व अंडर द गवर्नमेंट ऑन ए सब नेटिव basis of any post before or his her conviction and was eligible of appointment अंडर दीज रूल्स, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अपनी सर्विस दे चुका हो, जो पात्र रह चुका हो इन नियमों के अधीन, तो उनको भी यहाँ पर कुछ छूट मिलेगी एज में। तो ये कुछ इनका एज इलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा जो आप आराम से पढ़ सकते हैं इसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं अब हम इसके लिए अब जानकारी दें तो आपको कि इनके फॉर्म कभी स्टार्ट हो रहे हैं। तो इनके फॉर्म की स्टार्ट होने की डेट 14 अगस्त से हो चुके हैं, यानी कि अब आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की रहेगी इनकी 12 सितंबर, और इनका जो एग्ज़ाम रहेगा वो आपको बता दी जाएगा। उसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आपको अपडेट आपको मिल जाएगा। देन आपका जो पेपर रहेगा अप्लाई करने के लिए आपको इनकी पहले जो वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in, उस पर पहले आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR करने के बाद ही आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको इनकी जो वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in, उससे लॉगिन करके सिटीजन एप्स G2C में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल आपको और अपने OTR नंबर या आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप यहाँ पर। इसके जिसमें आपको अभ्यर्थी द्वारा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद अपना OTR प्रोफाइल में अपना नाम, फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, सेकेंडरीज, आपकी क्वालिफिकेशंस, ये सब फिल करने के बाद ही आप इनको फिल कर पाएंगे। तो इनकी दोनों वेबसाइट को आप नोट डाउन कर लें, तो इसके बाद ही आप अपनी चीज़ें को फिल कर सकते हैं। तो बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपकी दो फीस रहेगी वो जनरल OBC के लिए 500 रुपीज़ रहने वाली है, एंड जो आपकी पेमेंट ऑनलाइन मोड पर ही होगी। इन्होंने कहा हुआ कि जो भी आप करेक्शन करेंगे उसके लिए आपको 500 रुपीज़ निर्धारित किए हुए हैं। जी हाँ, अगर आपको कोई करेक्शन करना है फाइनल सबमिशन के बाद में तो आपको कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा। तो चलिए अब बात करें कि जनरल OBC एंड के लिए जो आपकी फ़ीस रहेगी वो एग्जामिनेशन वो 600 रुपीज़ रहेगी। दैन आरक्षित वर्ग जिसमें आपका OBC, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 400 रुपीज़ रहने वाली है। दैन EWS वालों के लिए भी यहाँ पर फीस 400 रुपीज़ रहेगी। दैन जो फिजिकली डिसेबल्ड है उनके लिए भी फीस 400 रुपीज़ रहेगी। तो स्ट्रक्चर के बारे में, तो अगर मैं जानकारी दूँ सिलेबस के बारे में, तो इनका जो एग्जामिनेशन होगा फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर यानी PGT के लिए, तो एयर विल एग्जाम 450 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट में 150 मार्क्स का होगा, दैन सेकंड पेपर विल बी 300 मार्क्स। ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट पेपर इज़ 1.5 आवर्स एंड सेकंड पेपर विल बी 3 आवर्स, जिसमें आपके सारे क्वेश्चन MCQ बेस रहेंगे। एंड नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द एवोल्यूशन ऑफ आंसर्स। यस, तो इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। तो आइए बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो ईच पेपर को आपको 40% पर क्वालिफाई करना होगा। एंड जो आपका पेपर फर्स्ट है वो जनरल स्टडीज़ का होगा, जिसकी ड्यूरेशन 1 आवर 30 मिनट्स रहेगी, जिसमें सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री रहेगा, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। दैन मेंटल एबिलिटी टेस्ट, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स आपकी सेकेंडरी लेवल की रहेगी, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट जिसमें हिंदी और इंग्लिश का होगा, करंट अफेयर्स आपका रहेगा, दैन जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। लास्ट में इसमें रहेगा आपका एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर आपका एक्ट 2009 टू। देन यहाँ पर जो आपको सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा उसका टाइमिंग रहेगा पेपर का 3 आवर्स, एंड आपको नॉलेज होनी सब्जेक्ट की अच्छी खासी एट सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की भी होनी चाहिए, दैन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। एंड इसके अलावा पैडागोजी, टीचिंग, लर्निंग मटेरियल, यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इन ICT की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा हुआ है। देन जो आपका सिलेबस है फॉर कोचेज़ के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा इन्होंने कहा हुआ है कि इनको कुछ कंसेशन भी मिलेगा, जैसे उनके पास भी स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट, उनको 40% का कंसेशन मिलेगा। देन सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन तक वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको 4 मार्क्स का कंसेशन मिलेगा। देन ऐसे ही यहाँ पर ये रहेगा फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए भी
जो आप देख पा रहे हैं सिलेबस, इनके लिए ये आपको कुछ यहाँ पर अलग से बेनिफिट मिलेगा मार्क्स का, इसको स्पोर्ट्स कोटा जिसको आप लोग बोलते हैं। तो ये है इनकी कंप्लीट जानकारी, तो आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका आया हुआ है। और मैं कहता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत झोली भर भर के वैकेंसी दिला रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में जीआईसी एलटी ग्रेड की वैकेंसी जा रही है और आने वाले समय में भी और वैकेंसी जाएंगी। देन सुनने में आ रहा है कि दिल्ली में भी वैकेंसी आने वाली है और केवीएस केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में वैकेंसी गवर्नमेंट की आने ही वाली होगी। तो कुल मिला के आपके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए इससे बढ़िया मौका होगा ही नहीं, बस आपको एक अच्छी पोस्ट के लिए ज्वाइन होना है। तो अब मैं उम्मीद करूँगा कि आपकी जल्दी से जल्दी एक अच्छा सफ़र तैयार हो। और तो यह थी हमारे लिए आज कंप्लीट जानकारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इनमें से आप जरूर अप्लाई कीजिएगा और देरी भी ना करिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में कुछ नए जॉब अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर।